दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से गुजरे। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि हम अभी चैप्टर सूरह अल काफ के बारे में बता रहे हैं, जो कि कुरान का एक अध्याय है। उसकी 30 आयतें हमने पहले बता दी थी कि किस तरह कुरान की आयतें एक अज्ञानता और मूर्खता का प्रतीक है और इसको सिद्ध नहीं किया जा सकता। जैसे 7 स्लीपर्स की कहानी जो ग्रीक में भी आई, जो उसके बाद यूनानी और रोमन्स और यूनान से रोमन में आई, मिस्र में आई, और वो कहानी को यहूदियों की पुस्तक से लेकर जूं का तूं गढ़ दिया गया कुरान में कि एक 4 आदमी थे, पांचवा उनका कुत्ता, या 5 आदमी थे, छठा उनका कुत्ता, या 6 आदमी, सातवां कुत्ता। यानी कि जो कहानी है कुरान, जो ये कहते हैं अल्लाह का पैगाम है, इससे सिद्ध होता है कि अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं थी और सबसे बड़ा झूठ है। इस दुनिया में जो गढ़ा गया वो अल्लाह है, उसको नाम दे दिया गया। हम ये मान सकते हैं कोई दुनिया इसको चला रही है, लेकिन वो किस इस भगवान है या अल्लाह है या खुदा है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। एक नेचुरल पावर है जो चला रही है, इसको हम डिसअप्रूव नहीं कर सकते और प्रूव भी नहीं कर सकते, लेकिन हमको साफ दिखता है कि नेचर से ये दुनिया चल रही है। जो समय के साथ जो बदलाव आए उससे ये दुनिया चल रही है, तो हम कहते हैं प्राकृतिक रूप से ये दुनिया आबाद है। बाकी जो अल्लाह या खुदा या भगवान का तसव्वुर है, ये जो कल्पना है, वो हम लोगों ने अपने दिमाग की उपज है। इसका कोई प्रमाण मिलता नहीं कि जन्नत है। कोई जन्नत तो गया ही नहीं आज तक, और वहाँ से कोई आया भी नहीं, और जहन्नुम कोई गया नहीं और जहन्नुम से कोई आया नहीं। तो ये जो इस्लाम की क़यामत और जन्नत है, ये एक झूठी कहानियाँ हैं जो मोहम्मद ने अपने फ़ायदे के लिए उस समय चलाई, जबकि मोहम्मद को धन की आवश्यकता थी और अल्लाह का एक झूठा करैक्टर बनाकर उसके नाम पर लूटपाट का जो सागर खड़ा किया, जो समुद्र खड़ा किया या पहाड़ खड़ा किया, जो विचारधारा खड़ी की, जिसको कि हम आज इस्लाम के नाम से जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सूरह अल काफ की 31वीं आयत। उलाई के लहुम जन्नातु। अच्छा, ये जन्नत ये वही लोग हैं जिनके रहने के लिए सदाबहार जन्नत के बाग हैं, यानी कि वहाँ जन्नत में बाग मिलेंगे। ये अलग बात है, ना मोहम्मद कभी जन्नत गया, क्योंकि उसने दावा किया था कि मैं बुर्राक नाम के जानवर पर बैठकर अल्लाह से मिलने गया, और अल्लाह ने उनको नमाज बताई कि आप 5 नमाजें पढ़ो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोहम्मद ने बिना नमाज का ऑर्डर आए अल्लाह से मिलने से पहले इसने मस्जिद जो हराम है, जो अलक्सा की मस्जिद में, उसमें नमाज कैसे पढ़ ली, जबकि वो मस्जिद तो बनी नहीं थी। वहाँ तो यहूदी और दूसरे बहुदेववादी कूड़ा फेंकते थे, करकट फेंकते थे, क्योंकि पहले वो यहूदियों का और रोमन्स का मंदिर था। लेकिन वो मस्जिद तो जब बनी जब मोहम्मद मर गया, तीसरे खलीफा, तो उसने नमाज कैसे पढ़ ली। तो ये झूठी कहानियाँ हैं। उनके मकानों के नीचे नहरें जारी होंगी। अब नहरें मकानों के नीचे बहती हैं क्या? उन बगीचों में दमकते हुए, बाग में दमकते हुए कुंदन के कंगन सवारे जाएंगे, और उन्हें बारीक रेशम और दबीज रेशम और बढ़िया वाला रेशम के धानी जोड़े पहनाए जाएंगे, और तख्तों पर तकिए लगाए बैठे होंगे। क्या ही अच्छा बदला है। और बहसत भी आयास, कैसी अच्छी जगह है आसाइश की। अब देखिए किस तरह से ये इसको बहसत को यानी सूरत को बोल दिया कि वहाँ तकिए लगाए बैठे होंगे। गो कि मोहम्मद पूरी जिंदगी अपनी आजीविका के लिए काफिले ही लूटता रहा, गधे पर भी सवारी करता था। इनका एक साथी साद बिन मुआद भी गधे पर ही सवारी करता था। जब इसने मोहम्मद ने उनकी औरतों को गुलाम बनाया, बनु कुरैज़ा यहूदियों की औरतों को, तो मोहम्मद बिन मुआद गधे पर बैठा हुआ था, साद बिन मुआद। तो जब इनकी सवारियां गधे और घोड़े थे, लेकिन अरबियों को बेवकूफ़ बनाया मोहम्मद ने। कोई जन्नत नहीं, कोई जहन्नुम नहीं, ये झूठा तसव्वुर है। और मज़े की बात है, ये पैगाम मोहम्मद के पास आया, 1,24,000 इनके नबी आए, किसी नबी का नाम नहीं मिलता। पूरी किताब में 1,24,000 नबी अगर होते, तो अगर हाथ जोड़ के भी फैल जाते 1,24,000, तो एक अगर 6 फीट भी हाथ फैलाओ, इधर से हाथ जोड़ो, तो 1,24,000 में कितने हो गए? 6 लाख, और 24 का छक्का लगा लो, 7 लाख फीट, वर्ग फीट तक तो नबी वैसे ही फैल जाते, 7 लाख फीट तक। तो ये 7 लाख कितना फीट होता है, आप देखो कितने किलोमीटर होते हैं। अमूमन ये 3 का भी मान लो, आपको 33 फुट का एक मान लो, तो 3 से तो ये कितना होता?
200-250 किलोमीटर तक नबी वैसे ही फैल जाते, लेकिन ये मोहम्मद था, इसको मक्का से मदीना आना पड़ा अपना इस्लाम को फैलाने के लिए। तो ये झूठ बात लिखी गई है, कोई इतने नबी अभी नहीं थे। और ये रसूल उन लोगों से, उन दो शख्सों की मिसाल बयान करो, उनमें से एक को हमने अंगूर के 2 बाग दे रखे थे और हमने चारों ओर खजूर के पेड़ लगा दिए, उन दोनों बागों के दरमियान खेती भी लगाई, ये अल्लाह ने लगाई। अल्लाह को तो यही नहीं पता, अल्लाह तो मूर्ख अज्ञानी है, उसको यही नहीं पता कि धरती घूमती है। वो तो कहता है, कुरान का अल्लाह तो कहता है धरती स्थिर है। तो ये सारी कहानियां हैं। वे दोनों बाग खूब फल लाए, फल लाने में कुछ कमी नहीं की। हमने उन दोनों बागों के दरमियान नहर भी जारी कर दी, लेकिन वो नहर है किधर? ये दुनिया को बनाने वाला अल्लाह अरब में एक नदी भी नहीं ला पाया। ये देखिए किस तरह की हरकत है। मोहम्मद ने अल्लाह के नाम पे की, लूटपाट की, लोगों को कत्ल किया, और एक झूठा पैगाम जिसको कुरान के नाम से जानते हैं उसने लाया। उसका और कोई प्रमाण नहीं है कि इस तरह की कोई जिब्रील फरिश्ते को मोहम्मद ही देखता था, और तो कोई देखता ही नहीं था। और मोहम्मद के मरने के बाद जिब्रील फरिश्ता भी मर गया। और जो मोहम्मद का चचेरा साला था, जो ख्वाजा बिन खलीद का भाई था, वर्का बिन नोबिल एक जो ईसाई था, जब वो मर गया तो आयतें भी आनी बंद हो गई। तो ये सब नौटंकी मोहम्मद ने खेली, और उसे फल मिला। जो अपने साथी जो उससे बात कर रहा था, बोल रहा था मैं तुमसे माल में ज़्यादा हूँ और जत्थे में बढ़कर हूँ, यानी धन में ज़्यादा हूँ, ताकत में भी ज़्यादा हूँ, और ये बात करता हुआ अपने बाग में भी जा पहुँचा। हालांकि उसकी आदत थी कि कुफ्र यानी गैर मुस्लिम होने की वजह से अपने आप जुल्म कर रहा था, और गर्ज कर बैठा, मुझे इसका गुमान नहीं कभी ये बाग उजड़ जाए। तो बाग तो अरे अरब के तो पूरे बाग ही उजड़ गए। अरब के लोगों को, जहाँ मक्का में मोहम्मद पैदा हुआ, मदीना मक्का में, वहाँ तो अब भारतीय ना जाए तो पूरा अरबी बेड़ा गर्क हो जाए। और इनका अल्लाह इतना मूर्ख और अज्ञानी था, कोई भी बात एक मुसलमान के फ़ायदे के लिए नहीं बताया। और एक भी आयत ऐसी बता दो जो गैर मुस्लिमों के फ़ायदे की हो। अरब के नीचे तेल था, लेकिन वो मूर्ख अल्लाह, और मूर्ख अल्लाह का वो फरिश्ता, वो शैतान डेविल जिब्रील एक भी आयत नहीं ले पाया कि इसके नीचे तेल है, कुएं खोदो। इसकी खोज भी काफिरों ने की, जिनको अल्लाह मारने की बात करता है। और अल्लाह की बात तो काफिर मानते ही नहीं है। जो चाहता है वो खोज करते हैं। तेल खोज लिया, और उससे ही अल्लाह के बंदे उस तेल को निकाल कर आज ये अपना बिजनेस चला रहे, नहीं भूखे मर गए होते। तो अल्लाह तो नकली अल्लाह है। तो मैं तो ये ख्याल नहीं करता क़यामत कायम होगी, और जब मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाऊँगा, यकीनन इससे अच्छी कहीं जगह पाएगी। तो मैं तो ये ख्याल भी नहीं करता कि क़यामत होगी। उसका साथी जो उससे बातें कर रहा था, कहने लगा, क्या तू उस परवरदिगार का मुनक्किर है जिसने तुझे मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फे से, फिर बिल्कुल ठीक मर्द बना दिया। नुत्फे मतलब वीर्य से। अब ये बताओ यार, एक तरफ मिट्टी से पैदा कर रहा है, तो फिर मिट्टी से पैदा होने चाहिए थे सारे बंदे, और मिट्टी से कोई आदमी पैदा होता है। और फिर उसने औरत पसली से बनाई। तो ये अल्लाह इतना मूर्ख है, उसको ध्यान नहीं रखे। नर और मादा के जोड़े बनाने चाहिए, तो कुरान में आया था कि नर और मादा बनाए हमने। तो कुछ तो पौधे ऐसे हैं, कुछ पक्षी ऐसे हैं, कुछ पक्षी नहीं, केंचुआ एक ऐसा जिसमें नर मादा दोनों एक ही होते हैं। तो फिर ये तो जोड़ा नहीं है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कुरान का अल्लाह मूर्ख और अज्ञानी है, और ये कुरान का अल्लाह तो है नहीं, ये मोहम्मद है जो इस तरह की अज्ञानता की बातें करते थे। हम तो कहते हैं वही अल्लाह मेरा परवरदिगार है, और मैं तो अपने परवरदिगार का किसी को शरीक नहीं बनाता। वो कहते थे मोहम्मद क्या, वो हमारा अल्लाह ही परवरदिगार है, और हम किसी को शरीक नहीं बनाते। ओ भाई, इस अल्लाह में शरीक बनना भी नहीं है। ऐसे अज्ञानी मूर्ख अल्लाह में जो दुनिया को भटका रहा है, जो ऐसा रसूल पैगंबर लाया जो काफले लूटता था, जो औरतों को लूटता था, उनको बाजारों बेचता था, ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति वाले अल्लाह को कौन अपना शरीक बनाएगा, कौन मानेगा, और हम इज्जत क्यों करें उसकी? ऐसा अल्लाह तो इज्जत करने लायक ही नहीं है। वो तो निरा मूर्ख और अज्ञानी है, लोगों में फसाद फैलाता है। तो अनकरीब ही मेरा परवरदिगार मुझे वह बाग अता फरमाएगा। मोहम्मद ने एक बेवकूफ़ बनाया फिर कि बाग अता फरमाएगा जो तेरे बाग से बेहतर होगा। तेरे बाग पर कोई आफत आसमान से नाजिल हो, खाक से आकर चटियल चिकना सपाचट मैदान हो जाएगा। अभी तो बेटा तुम्हारा अरब ही चटियल मैदान है, वहाँ खेती तक नहीं होती। अगर खाना भारत से ना जाए, यूक्रेन में तो लड़ाई हो रही है, गेहूँ ना जाए, तो पूरे अल्लाह के बंदे, अल्लाह पर यकीन करने वाले भूखे मर जाएंगे। क्योंकि अब लूटपाट तो हो नहीं सकती। अब सऊदी अरब में किसको लूटोगे, सारे तो मुसलमान हैं।
अब तो मोहम्मद की तरह आप लूटमार भी नहीं कर सकते। और जो दूसरे यहूदी ईसाई हिंदू रह रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान अल्लाह से भी ज़्यादा ताकतवर है। वो तुम्हारे इतना लंबा डंडा चढ़ा देगा, तुम जन्नत और जहन्नुम सारे भूल जाओगे जो वहाँ गुंडागर्दी इस्लामिक करोगे। 41वां, उसका पानी नीचे उतर के खुश्क हो जाए, फिर तो उसको किसी तरह तलब ना कर सके। कह रहा वो सूखा पड़ जाएगा। तो ये सूखा तो भाई अरब में ही पड़ा। अल्लाह ने अरब पैगंबर को ऐसी जगह पैदा किया जहाँ वो खेती भी नहीं कर पाया और लूटपाट करता रहा पूरी जिंदगी। ये तुम्हारा अल्लाह है। और अल्लाह को जरूरत पड़ी लूटने की तो भारत लूटा। और भारत में जो मुसलमान आज तलवार के डर से सलवार पहन गए, उस अल्लाह को बचाने में लगे हैं, अपने माँ बापों के बलात्कारियों को बचाने में लगे हैं। क्योंकि बाहर के जितने तरके अरब ईसाई वो औरतें तो लाते नहीं थे, तो यहीं की औरतों से वो बलात्कार करते थे। उससे जो आवाज संतानें पैदा हुई आज मुसलमानों के वंशज है। और आज उनको मोहम्मद गोरी गजनी इनके वो हो गए। तो देखिए किस तरह से ये मूर्खता भरा पैगाम है इस्लाम। चुनाचे अजाब नाजिल हुआ, यानी कि एक विपत्ति आई और उसके फल बगीचे के घेर लिए गए। और उस माल पर जो बगीचे की तैयारी में किया गया था हाथ मलने लगा। और बाग की हालत है थी, अपनी टहनियों पर औंधा गिरा पड़ा था। तो कहने लगा काश मैं अपने परवरदिगार का किसी को शरीक बनाता। ओ भैया, तुम्हें तो पीने को पानी भी नहीं है अरबियों को। अरबियों ने, अल्लाह ने अरबियों को पीने को पानी भी नहीं दिया। पीने का पानी भारत से जाता है, ये नमक का पानी साफ करते हैं वो। तो ये मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदी के राजकुमार जानते हैं कि इस्लाम एक मूर्खता है, अज्ञानता है। और खुदा के सिवाय उसका कोई जत्था भी नहीं था उसकी मदद करता, न वो बदला ले सकता था। इससे जगह साबित हो गया खुदा के सिवाय उसका कोई जत्था भी ना था। हम तो कहते हैं ये अल्लाह जाए चूल्हे में, अल्लाह जाए भाड़ में। ऐसे राक्षसी प्रवृत्ति वाला अल्लाह चूल्हे भाड़ में जाए, अल्लाह कुछ नहीं कर सकता। एक्चुअल में अल्लाह है ही नहीं। अल्लाह उन लोगों ने बनाया जो अंधों में काना सरदार थे, जो लोगों को बेवकूफ़ बना सकते थे। और मोहम्मद के उपज दिमाग की उपज थी, जिसने मूर्ख अरबियों को, अज्ञानी अरबियों को, पढ़े लिखे अनपढ़ अरबियों को एक थोड़े से अंधों में काने सरदार ने बेवकूफ़ बनाया। और उसको यह आज पैगंबर मानते हैं, जो कि काफिले लूटता था, बलात्कार करता था। और उसमें चंद्रशेखर रावण जैसा मूर्ख जो भारतीय सांसद बन गया, वो कहता है कि कुरान में एक ऐसी भी आयत बताओ जो ये साबित कर सके कि गुंडागर्दी। मैं सैकड़ों आयतें बता दूं, लेकिन तुझको इसके लिए चंद्रशेखर रावण 1-1 करोड़ रुपया रखना पड़ेगा आमने सामने। मैं भी 1 करोड़ रखूंगा और तू भी 1 करोड़ रख। और शर्त, निश्चित तौर पर तू हारेगा जब हम आयतें बता देंगे, वो पैसा हमारा होगा और आगे से तू कभी राजनीति में मत आना। वैसे ही अलग बात है कि ज़्यादातर झूठे लोग ही राजनीति में आते हैं। 44 में आयत, सरपस्ती खास खुदा के लिए, जो सच्चा है वही बेहतर देने वाला है और अंजाम के जंगल से भी बेहतर है। वही वो सच्चा कैसे खुदा? वो तो खुदा से, अल्लाह से झूठा तो कोई है ही नहीं। अल्लाह ही तो कहता है कि मैंने पहाड़ धरती के ऊपर से गाड़े, जबकि पहाड़ तो धरती के अंदर से बनते हैं। तो अल्लाह तो बहुत बड़ा झूठा है तुम्हारा। और हे रसूल, इससे दुनिया की ज़िंदगी की भी मसल बयान कर दो कि उसकी हालत पानी की सी है, जिसे हमने आसमान से बरसाया तो ज़मीन पर उगाने की ताकत उसमें मिल गई और खूब फली फूली, फिर आखिर रेजा रेजा हो गई। उसको हवाएं उड़ाई फिरती हैं, खुदा हर चीज़ पर कादिर है। अब ये मूर्खता वाली बात है। अरब में रेगिस्तान था, हवाएं उसको उड़ाती थी, लेकिन कहीं तो रेगिस्तान नहीं है, कहीं तो हवा चलती है तो कोई असर ही नहीं होता। जहाँ हरा भरा इलाका है, अब जैसे बांग्लादेश है या भारत का पूरी भाग है जहाँ हमेशा बारिश ही होती है, वहाँ तो आंधी उड़ती ही नहीं है। तो ये रेसा रेसा हो गई। तो मोहम्मद का दिमाग तो उतना ही चलता था अरब में, और अरब में जो रेत था। हे रसूल, माल और औलाद दुनिया की ज़िंदगी की जीनत हैं, यानी कि शानदार चीज़ें। बाकी रहने वाली नेकियां तुम्हारे परवरदिगार के नज़दीक सवाब में उससे भी ज़्यादा कहीं अच्छी हैं, माल और औलाद। तो मोहम्मद ने 13 शादियाँ क्यों की? औलाद पैदा करने के लिए शादी की ना। मोहम्मद ने तो एक, जो इसने गिफ्ट में औरत ली थी, मारिया इल-कबतिया, जो कि ईसाई थी, उससे भी इसने धोखे से उसके साथ बलात्कार किया। जब उसकी पत्नी हफ्सा ने पकड़ लिया तो एक आयत उतार दी कि मोहम्मद चाहे जो भी कुछ कर सकता है। तो तू माल के लिए क्यों दौड़ा भाई? हमेशा काफिले लूटता था ये मोहम्मद, तो माल के लिए लूटता था, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा। और उस दिन से डरो जब हम पहाड़ों को चलाएंगे और तुम ज़मीन को खुला मैदान से खाली देखोगे, पहाड़ों से खाली देखोगे। हम सभी को इकट्ठा करेंगे, उनमें से एक को न चढ़ेंगे। अब ये पहाड़ों को भी चलाएंगे, क्योंकि पहाड़ ऊपर से गाड़ दिए ना। धरती तो तुम चला नहीं रहे अल्लाह मियाँ। जो धरती घूम रही है चारों तरफ, उसको तो तुम कह रहे हो कि धरती स्थिर है और सूरज उसके चारों तरफ घूमता। तो इस मूर्खता और अज्ञानता की जो भरी बातें माने, उसी को तो मुसलमान कहते हैं।
तो मुसलमान होने का पर्याय अज्ञानता और मूर्खता की बातों को मानना और लोगों से हिंसा फैलाना, लड़ाई करना, यही तो मुसलमान की परिभाषा है। उससे बढ़कर क्या हो सकती है। 48वां, सबके सब तुम्हारे परवरदिगार के सामने कतार से पेश किए जाएंगे। अल्लाह की ऐसी कि तैसी, अल्लाह कोई है ही नहीं। और उस वक्त हम याद दिलाएंगे, कौन याद दिलाएगा? वो तो मोहम्मद तो मर गया, मोहम्मद की तो औकात नहीं याद दिलाने की। और मोहम्मद के सारे साथी मर गए, उनकी हड्डियां चकनाचूर हो गई। जिस तरह हमने तुमको पहली बार पैदा किया, उसी तुम लोगों को हमारे पास आना पड़ा, मगर तुम तो ये ख्याल करते थे कि हम तुम्हारे दोबारा पैदा करने के लिए कोई वक्त ही नहीं ठहराएंगे। अब ये मोहम्मद ने एक LIC की पॉलिसी जैसी पॉलिसी बना के दे दी कि वो पैसा मिलेगा तुम्हारे मरने के बाद। और LIC में मिलता है, लेकिन भगवान की जो अल्लाह की जो खुदा की, अल्लाह नॉट खुदा, अल्लाह की पॉलिसी है, इसमें तो कुछ नहीं पता, इधर धोखेबाजी के सिवा कुछ नहीं है। और लोगों के अमाल की किताबें सामने रखी जाएंगी कि तुमने क्या किया। तो सबसे पहले तो मोहम्मद की किताब सामने रख लेना कि मोहम्मद ने किस तरह औरतों को बाज़ारों में बेचा। बनु कुरैज़ा यहूदी औरतों को वहीं जाकर उनका अटैक किया, उनको बाज़ारों में बेचा। सफिया बिन्त हुई और जुवैरिया के साथ बलात्कार किया। सफिया के तो पिता और पति को मारकर उसी रात उसके साथ बलात्कार किया। 9 साल की आयशा बिन्त अबू बकर के साथ बलात्कार किया। इस तरह के लोग पीडोफाइल माने जाते हैं, मानसिक रोगी होते हैं जो इस तरह की हरकतें किया करते हैं। ये पैगंबर का काम है। सोचो, तुम मुसलमान हो, सोचो। एक 9 साल की लड़की, ये मौलाना तो जरूर अपना बताएंगे वो ठीक था, उस ज़माने में लड़की जवान कुछ नहीं जवान होती थी। 14 साल से पहले कहीं भी ये जवान नहीं होती थी। और फिर तुम तो 54 साल के बाबे थे, तुमको तो अपनी एज का ख्याल रखना था। तुमको सिर्फ काम वासना थी, और काम वासना भी इतनी गहरी कि जब ये मोहम्मद अपने साथियों से मदीना में बात कर रहा था, इनकी हदीसों में मिलता है, तो एक औरत वहाँ से गुजरी तो इसकी काम वासना जाग उठी। और ये जो जैनब, जो इसके बेटे की बहू थी, जिसको इसने नंगी देखकर अपनी पत्नी बना लिया था, और ये आयत उतार दी थी कि जो दत्तक पुत्र मेरा पुत्र नहीं है, उसकी बहू मेरी पुत्रवधू नहीं है, उसके साथ इसने जाकर इंटरकोर्स किया दिन में। और फिर अपने साथियों से बोला कि ये औरत कैसी भला है कि ये काम वासना जगा देती। तो इसकी तो काम वासना की खुद पूर्ति नहीं हो पाती थी। तो अमाल की किताबें तो मोहम्मद की रखी जाएंगी। और कहते जाते हैं, हाय हमारी ये कैसी किताबें न, छोटे ही गुनाह को बेकलम कर सारे गुनाह लिखे जाएंगे। तो सारे गुनाह जो लिखे जा रहे हैं ना, वो घनश्याम है एक भगवान, वो लिख रहा है कि ये अल्लाह ने मोहम्मद को एक हत्यारा बनाया, और अल्लाह को भी फांसी पर लटका दिया जाएगा। अगर तुम गप्पे मार सकते हो तो ऐसे क्रूर और अत्याचारी अल्लाह को फांसी दी जाएगी। अल्लाह को जहन्नुम की आग में झोंका जाएगा, मोहम्मद को भी जहन्नुम की आग में झोंका जाएगा, क्योंकि यही तो अत्याचारी लोग हैं। लेकिन तुम्हारी कुरान उसका उल्टा ही कहती है। इसका मतलब सिद्ध होता है कि मोहम्मद ने ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए चीज़ें बनाई। और वक्त याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया आदम को सजदा करो, तो इबलिस के सिवा सबने सजदा किया। ये इबलिस जिन्नात से था जो अपने परवरदिगार के हुक्म से निकल भागा। तो लोगों, क्या मुझे छोड़कर उसको औलाद को अपना दोस्त बनाते हो? हालांकि वह तुम्हारा दुश्मन है। जालिमों ने खुदा के बदले शैतान को अपना दोस्त बनाया। ओ भाई, शैतान भी तो अल्लाह ने बनाया था। तो अल्लाह की औकात ही नहीं थी, जब अल्लाह की बात ही नहीं शैतान ने मानी, और शैतान तो कह रहा हमने बनाया, मोहम्मद अल्लाह ने बनाया था। तो भाई, जब शैतान ही तुम्हारी बात नहीं मानता, अल्लाह के काबू से बाहर है, तो शैतान तो तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और शैतान तो मोहम्मद से बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शैतान ने तो किसी के साथ बलात्कार नहीं किया। मोहम्मद ने तो काफिले भी लूटे, बलात्कार भी किया, कत्लो गारत किया, औरतों को भी मरवाया। उम्मा बिक्रफा, एक 80 साल की बूढ़ी औरत को इसने 2 ऊँटों के बीच में बांधकर उसको चिरवा दिया दोनों तरफ से। तो मोहम्मद से तो अच्छे ये शैतान ही है। शैतान ने तो ये नहीं कहा। तो मोहम्मद तो शैतान से भी बहुत खतरनाक व्यक्ति है, और अल्लाह तो शैतान से भी गया भी था, नीच है, हैवान है। 51वीं आयत, मैंने न तो आसमान और ज़मीन के पैदा करने वक्त उनको मदद के लिए बुलाया था, न खुद उनके पैदा करने वक्त, और मैं सा गया गुजरना था, मैं गुमराह करने वालों को मददगार बनाता। देखो, ज़मीन और आसमान पैदा कैसे हुए हैं? आसमान तो कोई चीज़ ही नहीं है, वो तो ज़मीन तो जब पैदा हो गई थी जब मोहम्मद ही नहीं था। और उस दिन से डरो जब खुदा फरमाएगा, तुम जिन लोगों को मेरा शरीक ख्याल करते थे उनके मदद के लिए पुकारो, तो लोग उनको पुकारेंगे, मगर वह लोग उनकी कुछ नहीं सुनेंगे, हम उन दोनों के बीच में खतरनाक आग बढ़ा देंगे। कह रहा, अल्लाह कहता है कि जब मदद के लिए पुकारोगे तो हम आड़ बना देंगे, तुम्हारी पुकार ही नहीं सुन सकेंगे। भाई, हमारी तो पुकार सब सुनते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में रोज़ अपना बाप बदल रहा, कभी न्यूजीलैंड को बाप बनाता, कभी ऑस्ट्रेलिया को बाप बनाता। और मज़े की बात है, वो रिजवान जहीर वो औंधा कहीं भी लेट जाता है,
उस नकली अल्लाह की इबादत करने के लिए लेट जाता है जो है ही नहीं, और हार पर हार मिलती है इनको। कहाँ गया तुम्हारा अल्लाह, कहाँ गया तुम्हारा मोहम्मद? जिनका लुटेरा मोहम्मद हो, जिनका बलात्कारी पैगंबर हो, जिनका खून कत्ल करने वाला पैगंबर हो, जो अज्ञानी हो, जो यही नहीं जानता हो कि धरती गोल है या चपटी है, या धरती स्थिर है या घूमती है, वो क्या किसी का भला करेगा? वो तो खुद मूर्ख और अज्ञानी है, तुमको क्या उपदेश देगा? और लोग कहते हैं नबी की सुन्नत पर चलो। नबी की सुन्नत पर चलकर क्या तुम लुटेरे, बलात्कारी और हत्यारे बनना चाहते हो जो नबी था? और गुनहगार लोग देखकर समझ जाएंगे, इसमें सो के जाएंगे और उन्हें गर्ज बनने की। तो गुनहगार तो सबसे बड़ा गुनहगार तो मोहम्मद है, जो काफिले लूटता था। तो ये जहन्नुम मिलेगी तो मोहम्मद को मिलनी चाहिए। और हमने तो कुरान में लोगों के वास्ते हर तरह की मिसालें फेर कर बयान किए हैं, मगर इंसान तो तमाम मखलूक़ात से ज़्यादा झगड़ालू है। ओ भाई, इंसान ज़्यादा झगड़ालू नहीं है, मोहम्मद से बड़ा कोई झगड़ालू हुआ ही नहीं। हिटलर से भी अगर कोई गंदा आदमी है वो मोहम्मद है, जिसने पूरी दुनिया में आग लगा दी, पूरी दुनिया में कत्लो गारत फैला दिया। 55वीं आयत पढ़ते हैं। और जब लोगों के पास हिदायत आ चुकी, फिर उनको ईमान लाने और अपने परवरदिगार से मगरिब दुआ मांगने उसके सिवा कोई ठीक नहीं था। अगलों की इसी रीत रस्म उनको पेश आई या हमारा जब उनके सामने मौजूद हो। कह रहा है जब लोगों के पास हिदायत आ चुकी तो ईमान लाने के लिए अपने परवरदिगार से मगरिब की दुआ मांगी, मगर उनके सिवा कोई चारा नहीं था। भाई हम नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम तो खुद इस्लाम को डिबंक करने, रिफ्यूट करने आए हैं कि ये इस्लाम कोई गुंडागर्दी है, गैर मुस्लिमों के खिलाफ। एक भी आयत ऐसी बता दीजिए, हम उसको लाखों रुपया देंगे जो ये बोल देगा कि इंसानियत के लिए बनी है, मानवता के लिए बनी है। निश्चित तौर पर इस्लाम एक फुल टाइम गुंडागर्दी है गैर मुस्लिमों के खिलाफ। 56वीं आयत क्या कहती है? और हम तो पैगंबरों को सिर्फ इसलिए भेजते हैं कि अच्छों को निजात की खुशखबरी सुनाएं और बंदों को अजाब यानी विपत्ति से डराएं। कह रहा हम पैगंबर को इसलिए भेजते हैं कि अच्छों को तो निजात दिलाएं। और तुम जितना जो मोहम्मद जो अकेला पैगंबर ऐसा भेजा तो दुनिया में मुसीबत पैदा कर ली, दुनिया की औरतों के साथ बलात्कार हुए। उसके बाद भारत में हिंदू स्त्रियों के साथ उसी विचारधारा के तहत बलात्कार किए गए। तो ये तो एक इस्लामिक गुंडागर्दी थी। मोहम्मद ने पूरे दुनिया में एक अजाब फैलाया, एक विपत्ति ला दी पूरी दुनिया में, और फिर भी लानत नहीं पैगंबर की, फिर भी लोग पैगंबर को अच्छा मानते हैं। और जो लोग काफिर हैं, झूठी झूठी बातों का सारा पकड़कर झगड़ा करते हैं ताकि उसकी बदौलत हक को उसकी जगह से उखाड़ फेंकें, उन लोगों ने मेरी आयतों को जिस अजाब से लोग डराए, हंसी ठट्टा बना लिया। और भाई तुम्हारी आयतों का हंसी ठट्टा बनना ही चाहिए, क्योंकि मूर्खता पूरी बातें हैं और झूठ तो तुम हो। पैगंबर से बड़ा झूठा कोई व्यक्ति नहीं, अल्लाह से झूठा कोई व्यक्ति नहीं, जो कहता है कि मैंने दुनिया बनाई है, लेकिन अल्लाह को पता नहीं कि दुनिया स्थिर नहीं है, दुनिया घूम रही है सूरज की तरफ चारों तरफ धरती, लेकिन अल्लाह कहता है कि धरती नहीं घूम रही, सूरज उसके चारों तरफ घूम रहा है। ये तो तुम्हारे मौलाना बताते हैं, तो मूर्ख तो तुम हो। और उससे बढ़कर कौन जालिम होगा जिसने खुदा की आयतें याद दिलाई जाएं और उनसे गर्दानी फिर ले, मुंह फेर ले। हम फेरते हैं मुंह। ऐसे मूर्ख अल्लाह को और ऐसे हत्यारे पेशेवर कातिल को कोई हम पैगंबर नहीं मानेंगे, चाहे हमारी जवान पर गोली रख दो, बंदूक रख दो। हम अपने पहले करतूतों को, मैं तो ये कहता हूँ मुसलमान भाइयों, आप इस इस्लाम की विचारधारा को छोड़ो। इंसानियत, मैं ये नहीं कहता कि हिंदू बनो, ईसाई बनो, आप कम से कम अच्छे इंसान बनो। इस जहरीले नाग को जो कुरान के रूप में आपके अंदर बैठा है, इस जहरीले इस्लाम को जो कि कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है, इसको छोड़ दो। 58वीं आयत, हम 60 तक जाएंगे, 60 के बाद फिर कल करेंगे। ए रसूल, तुम्हारा परवरदिगार तो बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। अगर उनकी करतूतों की सज़ा में धरपकड़ करता तो फौरन दुनिया पर अजाब नाजिल कर देता, मगर उनके लिए तो मियाद है जिसे खुदा के सिवा कहीं पनाह की जगह न पाएंगे। इसमें मोहम्मद कह रहा है, ये रसूल क्या, अल्लाह कुछ नहीं कह रहा, ये मोहम्मद का ही, कि तुम्हारा परवरदिगार तो चाहता तो क़यामत धरपकड़ कर देता, लेकिन दुनिया बर्बाद हो जाती, तो उसके लिए एक मियाद है। मोहम्मद को भी पता था पूरी दुनिया में इस्लाम फैला कर नहीं जा पाऊंगा, तो उसने ये कह दिया एक मियाद है, बाद में इस्लाम फैलेगा। इसलिए आज पागल हो रहे हैं मुसलमान, तबलीग की जमात में जा रहे हैं, एक झूठे अल्लाह, एक हत्यारे लुटेरे पैगंबर की वो क़ियादत कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं। भाई हम नहीं कर सकते पूजा। मैं कहता हूँ मूर्ति पूजा ज़्यादा अच्छी है। एक ऐसे पेशेवर हत्यारे, पेशेवर बलात्कारी, पेशेवर कातिल को अपना रसूल मानना, जो कि पूरी दुनिया में एक अजाब फैला गया, विपत्ति दे गया, और पूरी दुनिया में जो नफरत फैला गया। 59वीं आयत, और ये बस्तियां जिन्हें तुम अपनी आंखों से देखते हो, जब उन लोगों ने सरकशी की तो हमने हलाक करके मारा।
कह रहा जिन्होंने हमारी आयतों को नहीं माना हमने कत्ल कर दिया, हमने उनकी हलाकत की मियाद मुकर्रर कर दी और उनकी कत्ल करने की मियाद भी मुकर्रर कर दी। ए रसूल वह वाक़या याद करो जब मूसा खिज़र की मुलाकात का चले। देखिए मूसा जो है यहूदियों का मोसेस है और ये कोई पात्र हिस्ट्री में नहीं है, ये माइथिकल पात्र है, एक पौराणिक है। तो अपने जवान वसी यूसा से बोले जब तक मैं दोनों दरियाओं के मिलने की जगह न पहुंच जाऊं चलने से बाज नहीं आऊँगा। अब ये दजला फरात नाम की शायद 2 दरिया थी, उनका जिक्र किताब में है, लेकिन मूसा नाम का कोई आदमी नहीं है। तो आप देख सकते हो किस तरह ये अल्लाह और कुरान एक झूठ का पैगाम और उसके सिवा कुछ नहीं। तो आज हमने सूरह अल काफ की 31 से 60 आयतें पढ़ी, इसमें 110 आयतें हैं, कल हम शायद इसको ख़त्म कर देंगे। तो ऐसे ही झूठों से भरी ये कुरान की कहानियाँ हैं और हमारी किताबें ज़रूर पढ़िए, इस्लाम का सारा भेद खुल जाएगा। विनेमस थैंक्स ऑफ कोबरा भाई विजय कुमार पाल भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब करने से ज़्यादा हमारे रीच बढ़ाने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं जानता हूँ जो हमारे बहुत नज़दीकी होंगे, कहने को मित्र होंगे, वो तो ना हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे ना हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे, कि निश्चित तौर पर ये मानव स्वभाव है। जब आप कोई अच्छी बात बताते हो आपके इर्द गिर्द के लोग ही आपको सोचते हैं आप आगे ना बढ़ो। इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ, पर दुनिया इतनी बड़ी तो नहीं है। जिस तरह मोहम्मद की दुनिया अरब तक थी, अरब में उसके दुश्मन भी थे, तो ये दुनिया इतनी तो है नहीं, छोटी सी दुनिया तो है नहीं कि मेरे दोस्त ही मेरी दुनिया। हमारा काम तो पूरी दुनिया मानवता की रक्षा के लिए करना है। तो हम 10, 20, 50 हज़ार लोगों को भी छोड़ दें, हालांकि हम भी उनसे उम्मीद करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे ज़बरदस्ती नहीं है उन लोगों की, अगर उनको लगता है कि हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे तो ना सब्सक्राइब करें, लेकिन हमारे विचारों को सुने और समझें, उस पर टिप्पणी करें। हो सकता है कभी बुरे वक्त की ज़रूरत ये चीज़ें आपके काम आ चुकी हों कि हम तो इस्लाम के बारे में अच्छी धारणा रखते थे, जो वीडियो हम डालते थे उसको तो हम बुरा भला कहते थे, मेरे को बुरा भला कहोगे, लेकिन सच्चाई ये जो मैंने आपके सामने बयान कर दी। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। किताबें हैं मेरी लिखी विजय कुमार पाल से, और जब विनेमस थैंक्स ऑफ कोबरा डिस्क्रिमिनेटेड हिंदूज बाई विजय कुमार छांटोगे तो आपको सब मिल जाएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद। आपका दिन शुभ।